जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको लगता होगा कि खाना सही मिला या नहीं मिला। और सबसे बड़ी परेशानी ये होती है जो वेजिटेरियन लोग होते हैं यानी शाकाहारी लोग होते हैं, उनको लगता है खाना कैसे पकाया गया, खाना पकाने में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया गया। तो कोई सर्टिफिकेशन अभी तक वेजिटेरियन फूड के लिए नहीं है। तो उसके लिए सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया ने काम करना शुरू किया है और इसके फाउंडर हमारे साथ हैं अभिषेक विश्वास जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि क्या प्लान है उनका, क्योंकि रेलवे एक बड़े स्तर पर सात्विक फाउंडेशन को एक जगह दे रही है जिसमें वो सर्टिफिकेशन करेंगे। अभिषेक जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। किस तरीके की योजना है आपकी? एक्चुअली सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आज की तारीख में किसी को जब वो खाना आता है उसके टेबल पर, तो उसको ये नहीं पता कि वो कौन से प्रोसेस से बना है और वो कैसे बना है। क्या अगर वो नॉन वेजिटेरियन सेम किचन में बना है या किसी मिश्रण से बना है। अल्टीमेटली जो सोल्यूशन जो हम लोगों ने इसका निकाला वो ये था कि इसका वेजिटेरियन फूड भी सर्टिफाइड होना चाहिए। आदमी को ये पता होना चाहिए कि वेजिटेरियन फूड अगर आपकी टेबल पर आ रहा है तो वो सर्टिफाइड हो और तब मैं उसको खाऊं। क्योंकि यूजुअली हमारे हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के पूरे भारत में बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं जिनका खाने का बहुत एक पर्टिकुलर सेटअप है। जैसे जैन लोग हैं, जैनियों का अपना एक वो मानना है। जो प्योर वेजिटेरियंस हैं उनका अपना मानना है। इसका मतलब कि जो भी खाना आपके सामने परोसा जाए वो कम से कम सर्टिफाइड हो, ताकि आप उसको मतलब आप उसको प्रॉपर, बेझिझक खा सकें। हाँ, बेझिझक खा सकें। ये कंसेप्ट है। फिर हमने इसको आईआरसीटीसी के सामने हमने लगभग लगभग 1 साल पहले हम लोगों ने इस कंसेप्ट को रखा। उसके बाद हमने कंसेप्ट दिया कि ये एक एडेड एडवांटेज होगा उन लोगों के लिए जो ट्रेन का सफ़र करते हैं। और कोविड के बाद एक सबसे बड़ी समस्या है वायरल कंटामिनेशन की। ये सबको पता है आज की तारीख में कि अगर आप जो नॉन वेजिटेरियन है, कोविड कैसे आया ये सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो जिन जिन जगहों पर खाना है, जिन जिन जगहों पर खाना स्टोर होता है, क्या वहाँ पर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन साथ में रखा जाता है? जिन जिन खाना जिस जगह पे प्रोसेस हो रहा है वो उस प्रोसेस की क्वालिटी किस तरीके से मैच करी जा रही है। आईआरसीटीसी अपने आप में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। लेकिन एक जो फेथ का लोगो है कि मैं ये अगर ये साइन है तो ये मैं खा सकता हूँ। मतलब इसके ये एक तरीके से सर्टिफिकेशन होगा सात्विक, और जिसका मतलब है जैसे हलाल होता है उसी तरीके से सात्विक। नहीं, हलाल का पॉइंट ये है कि हलाल खाली एक कम्युनिटी के लिए है। ये तो पूरी दुनिया वेजिटेरियन कम्युनिटी के लिए है। इसमें कोई हलाल और कोई सात्विक का कोई वो नहीं है। बहुत सारे ऐसे मेरे मुसलमान भाई हैं जो वेज खाते हैं, बाहर नहीं खाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि क्या खा। कम से कम उनके पास में एक जगह तो है जहाँ वो बैठ के इत्मीनान से बेझिझक खाना खा सकें। तो ये एक कंसेप्ट है। दूसरा, ब्यूरो वेरिटास जो दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी है ऑडिट में, उनका करार हमारे साथ हुआ है 5 साल के लिए। तो जितना भी सर्टिफिकेशन होगा उसको ऑडिट सारा ब्यूरो वेरिटास करेगी। तो कहीं पर भी किसी भी लेवल पर आपको शक या शुबा नहीं होगा। आपको ये पता है ये खाना प्रोसेस होकर आ रहा है, ये खाना प्योर वेजिटेरियन किचन सर्टिफाइड होकर के आ रहा है और आप तक पहुंच रहा है। अच्छा, मतलब ये हुआ कि आईआरसीटीसी की जो बेस किचन्स हैं उनके खाने को भी आप सर्टिफाई करेंगे, साथ ही साथ हल्दीराम के खाने को भी सर्टिफाई, बिल्कुल करेंगे। यानी सबको सर्टिफाई करेंगे। जिन जिनको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। आज अगर आप देखिए ना कि सपोज हमारे पास में वेजिटेरियन लोगों के नाम पे खाली एक ग्रीन लोगो है, इसके अलावा अश्योरेंस नहीं है। हमारा जो मेन काम है वो अश्योरेंस का है कि अगर हल्दीराम के डब्बे के ऊपर या किसी भी पैकेजर के डब्बे के ऊपर अगर ग्रीन लोगो है तो साथ में एक अश्योरेंस का भी लोगो है ब्यूरो वेरिटास का और सात्विक का, कि ये 100% प्योर वेजिटेरियन एनवायरनमेंट से निकल के आया है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि अमूमन लोगों को शक होता है कि ऐसा तो नहीं पास में मुर्गा बन रहा था और उसके बाद दाल बनने लगी, बिल्कुल। तो उसको आप कैसे इंश्योर करेंगे? हाँ, यही यही सर्टिफिकेशन है। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। हमारी कम से कम हमारी ऑलरेडी 3 मैनुअल्स आ चुकी हैं और 2 और आने वाली हैं। तो एक मैनुअल तो सिर्फ किचन के ऊपर बेस्ड है कि सात्विक किचन कैसे मतलब वेजिटेरियन किचन किस तरह का होना चाहिए। किस तरीके का होना चाहिए? पूरी किताब है ऑलमोस्ट 250 पन्नों की। अरे 2-3 चीजें तो बताइए हमारे दर्शकों को जैसे जिससे भरोसा हो सके। जैसे जैसे अमूमन हमने देखा है कि वास्तु एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे किचन की, हमारे पूरे सभ्यता की। आज तक वास्तु कंसल्टेंट तो हुए लेकिन कभी किसी ने उसको एसओपी में नहीं डेवलप किया।
हमने उसको पूरा का पूरा एसओपी का पार्ट बनाया है कि अगर ये सात्विक किचन सर्टिफाइड किचन है तो ये वास्तु न्यूट्रल भी होगा। मतलब वास्तु का ख्याल रखा जाएगा। बिल्कुल रखा जाएगा इसके अंदर वास्तु का ख्याल। अच्छा, तमाम लोग तो कहते हैं ये पोंगापंथी है, ढोंग है, इस तरीके की बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं साहब वास्तु और जैसे ही बात की जाती है तो तमाम उल्टी बातें करने लगते हैं। तो आपको इस तरीके की चीजें नहीं सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, नया कंसेप्ट है। 10 साल हो गए करते हुए, करते करते यहाँ तक पहुँच गए कि दुनिया की सबसे बड़ी पीएसयू ने आज सात्विक सर्टिफिकेशन को अपनाया है। और ब्यूरो वेरिटास ऐसी कंपनी जो 200 साल पुरानी है, उसने सात्विक का कंसेप्ट समझा है और उसको ऑडिट करने के लिए तैयार हुए हैं। तो इसका मतलब चैलेंजेस तो होंगे, बगैर चैलेंज के तो कुछ होगा नहीं। अच्छा, ये वास्तु की बात हो गई। वास्तु के अलावा और कौन दूसरी चीज है जिस पर वास्तु के अलावा हम लोग एक अगर आपने ब्लॉकचेन का सुना होगा नाम, तो एक यूएस की कंपनी है जिसके साथ में हम लोगों का कुछ बात चल रही है। तो इसको फिर हम ब्लॉकचेन मैनेजमेंट पे लेके जाएंगे, ताकि अगर आप क्यूआर कोड है आपके जो आपके पास में सामने खाना आया है, उसके ऊपर एक क्यूआर कोड होगा। आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो वो खाने की एंटायर प्रोसेस, इवन वो खाना रॉ किस से बना है, वो भी आ जाएगा। वो भी चीजें आ जाएंगी। अच्छा सर, जैसे आईआरसीटीसी का था बेस किचन का, वो उन्होंने सीसीटीवी लगा दिए कि आप देखते रहो कैसे हो रहा है, इस तरीके का एक कदम उठाया गया था। तो यहाँ पर जो लोग खाना बना रहे होंगे वो लोग साफ सुथरे हैं नहीं हैं, कौन से हैं, क्या उस पर भी फोकस होगा? एक्चुअली पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको लेकर के कि वेजिटेरियन किचन अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास आप बेसिकली क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए आपका, उस प्रोटोकॉल के ऊपर हमने सारा का सारा अपना प्रोसेस डिज़ाइन किया है। उसमें देखिए ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि थोड़ा टाइम लेगा आने में, क्योंकि आज अगर आप होटल में जाते हैं तो आपसे पूछता है, आपसे रिसेप्शन पे पूछते हैं आपको नॉन स्मोकिंग चाहिए या स्मोकिंग चाहिए रूम। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपसे आदमी ये पूछेगा आपको वेजिटेरियन चाहिए या नॉन वेजिटेरियन रूम चाहिए। उसके लिए तैयारी है पूरी, उसी की तैयारी है। हमारी हॉस्पिटैलिटी की पूरी मैनुअल है इसके ऊपर, जिसमें हम होटल्स को भी सर्टिफाई करेंगे। अच्छा, होटल्स को भी सर्टिफाई। अभी कितनी कंपनियों को आप सर्टिफाई कर रहे हैं? देखिए अभी तो हमारा जो अभी तक क्या था, पिछले इतने सालों से हम अपने पूरे डेवलपमेंट में लगे हुए थे मैनुअल्स की, क्योंकि ये एक आसान काम नहीं है। मतलब इसका पूरा एसओपी डेवलप करना, मैनुअल्स डेवलप करना ताकि वो स्टैंडर्ड बन सके, ये आसान काम नहीं है। तो अभी तक तो हमने सारा वो अपना प्रोसेस किया इतने सालों में। अब जा करके 3 महीने पहले इनफैक्ट हमने सितंबर में अभी ब्यूरो वेरिटास के साथ में फाइनली एमओयू साइन करके हमने लॉन्च कर दिया, और वो दिल्ली में किया था हमने फंक्शन वो वाला। उसके बाद इसके बाद अब स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारे सर्टिफिकेट अभी 3 महीने ही हुए हैं एक्चुअली, क्योंकि उनके पास में सारा कॉन्ट्रैक्ट है। तो हम तो एसडीओ हैं, हम तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। एक और चीज़ है, मैंने सुना था जैसे वंदे भारत हो गई ट्रेन या और जो ट्रेनें हैं उसमें भी आप लोग सर्टिफाई करेंगे कि भाई इसमें खाना जो है सात्विक मिल रहा है। खाने के साथ साथ एनवायरनमेंट भी, मतलब कि उसके अंदर जो क्लीनिंग मटेरियल होगा वो क्लीनिंग मटेरियल 0 एमिशन होगा, ऑर्गेनिक होगा। जो सोप वगैरह रखा जाएगा वो भी ऑर्गेनिक होगा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल, खाना खाली खाना नहीं है, एनवायरनमेंट है पूरा। अच्छा, एक और चीज़ है, बहुत लोग कहते हैं कि अंडा जो है शाकाहारी है, कुछ लोग कहते हैं मांसाहारी है। तो आप क्या मानते हैं? मतलब आप उसे शाकाहारी में डालेंगे या मांसाहारी में? नहीं, 100% नॉन वेजिटेरियन है, 100% मांसाहारी है। मांसाहारी की श्रेणी में आता है वो अंडा, शाकाहारी नहीं है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब वो तो शाकाहारी है। नहीं, मुझे मतलब हम लोग इस बात को नहीं मानते, क्योंकि वो बेसिकली एनिमल प्रोडक्ट है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपके उसमें जो भी शाकाहारी होगा उसमें अंडा नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, हमारा प्योर वेजिटेरियन का है सेटअप। हमारे पास में 2 कोड्स हैं वेजिटेरियन, एक्चुअली हैं तो 40, उसमें से जो 3-4 आपको प्रोमिनेंट बता दूं कि एक तो जैन का है, जैन सर्टिफिकेशन का है। आपका अगर किचन जैन तरीके से बनाता है तो उसके लिए हमारे पास सर्टिफिकेट है, हम सर्टिफाई करेंगे। वेजिटेरियन के लिए सर्टिफाई करेंगे और आपका वीगन के लिए सर्टिफाई करेंगे। तो तीनों में फ़र्क क्या है? जैन में क्या होता है? जैन के अंदर इंटायरली प्याज लहसुन और ये सब कुछ नहीं होगा। इन तीनों में किसी भी तरीके का मांस तो होगा ही नहीं होगा, मांसाहारी तो कुछ भी नहीं होगा, कोई कंटेंट नहीं होगा। लेकिन जैन के अंदर कुछ अपनी रेगुलेशंस हैं, वो लोग सूर्य ढलने के बाद नहीं खाना खाते हैं। तो उस तरीके की जो किचन बनाती है एक्चुअली वो मैंडेट को उसको पूरा करना पड़ेगा कि उसका किचन 6 बजे 7 बजे के बाद बंद हो जाए पीरियोडिकली, जैसे भी होता है। उसके अलावा वहाँ उसमें तो प्याज लहसुन भी नहीं होता है। बाकी जो वेजिटेरियन किचन है जिसके अंदर प्याज लहसुन वगैरह सब होता है, उसको हम लोग वेजिटेरियन श्रेणी में लाते हैं, उसमें मांसाहारी कुछ नहीं है।
वीगन एक ऐसा है जिसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, मतलब एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, मतलब दूध नहीं है, बटर दूध भी नहीं है? नहीं है, दूध नहीं है, अंडा नहीं है, बटर नहीं है, दूध और दूध से बनी चीज़ें भी नहीं है वीगन में, वो बिल्कुल अलग ही कैटेगरी। वो अलग कैटेगरी। अच्छा, एक और चीज़ हमें जाननी थी कि आईआरसीटीसी के साथ जो आपका एक तरीके से समझौता हुआ है, जो भी हुआ है, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? क्या करेंगे आप लोग? देखिए हमारा अभी ना एक पायलट प्रोजेक्ट है ये, हमने एक पायलट प्रोजेक्ट अप्रूव करा है। पायलट प्रोजेक्ट के अंदर एक ट्रेन है, लाउंजेस हैं 2, बेस किचन है दिल्ली वाला, और एक फ्लोर है हमारा इसका आपका होटल का, यात्रिक का, जिंजर का। जिंजर का एक। अच्छा, ये ट्रेन कौन सी है जो आप लोग? ट्रेन अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वंदे भारत से, क्योंकि उसके ऊपर सारी रिसर्च करी हुई है हमने। दूसरी शायद रामायण एक्सप्रेस मिल जाएगी हमें जल्दी। रामायण एक्सप्रेस आपको मिलेगी। सर, एक और चीज़ हमें जाननी थी, जो वंदे भारत का आपने यानी वो किया हुआ है काम, रिसर्च की हुई है, तो उसमें क्या-क्या जो है आपने सुझाव दिए हैं? ये पूरा जो मैंने आपसे बताया कि अभी इसकी बेसिकली हमने पूरी एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, जिसको कॉन्टिन्यूअस ऑडिटिंग मॉड्यूल बोला गया है। वो 100% डिजिटल मॉड्यूल है, और आई थिंक वो हम ही लोगों ने अटेम्प्ट किया है पूरी दुनिया में। तो वो एक तरीके का बहुत बड़ा एसेट हमारे और आईआरसीटीसी के लिए बनेगा, जो आगे पूरी दुनिया में उसको ये दुनिया के लिए प्रोडक्ट है वो। क्योंकि ट्रेन्स तो वीगन, अगर आप यूरोप जाएंगे तो यूरोप में तो वीगन कितना ज़्यादा है मूवमेंट, तो अगर कल को टीजीवी चाहे कि एक ट्रेन को उसको वीगन करना है, तो हमारे पास ऑलरेडी नो हाउ है। जी, आपको ढेर सारा धन्यवाद ये तमाम जानकारी देने के लिए, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।